Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, previously we have completed the topic Universal Adult Franchise. Today we are going to discuss a case study that is struggle for equality in South Africa. So students, many of you have heard about Nelson Mandela, the first president of Democratic South Africa. आप लोगों में से बहुत लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, जो कि डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला नरेट्स एन इंसिडेंट when he was convicted to inciting the people go to on strike from the witness box in the courtroom. He made the following statement. तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई, जिसमें उन्होंने नैरेट किया है, यानी कि उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था कि वो स्ट्राइक पे जाएं। और जिस समय उन्होंने ये बताया इंसिडेंट, तो उस समय वो कोर्ट के विटनेस रूम में थे और उस विटनेस बॉक्स में उन्होंने ये फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए। During my lifetime, I have dedicated myself to this struggle of the African people. मैंने अपनी लाइफ को अफ्रीकन लोगों के लिए, उनके लिए काफ़ी संघर्ष किया और मैंने इसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। I have fought against white domination and I have fought against ब्लैक डोमिनेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी था। वहाँ ब्लैक एंड वाइट, इन दोनों लोगों के लिए, ब्लैक यानी कि काले लोग जो रंग में काले थे, और वाइट पीपल यानी कि गोरे लोग जो कि रंग में फेयर थे, तो उन दोनों के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन थे, जो कि ऐसा बहुत ही कम कंट्री में सुनने को मिलता था। तो उसका जिक्र उन्होंने किया है इसमें। उन्होंने कहा है, आई हैव चेरिस्ड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मोनी एंड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मैं एक ऐसे सोसाइटी की कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ, जिसमें कि सारे लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ और खुशी से उस वातावरण में रहें। In the 17th century, English and Dutch had settled in South Africa. 17th century की बात है। इंग्लिश और जो डच लोग थे, तो वहाँ से कुछ लोग आकर साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे। Their descendant introduced the system of apartheid to maintain white supremacy. और जो उनके आने वाले जो अग्रज हुए, तो उन्होंने एक सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ के लोगों को, जिसको अपार्थीड यानी कि रंग भेद कहते थे। इट वॉज अ सिस्टम इन विच ब्लैक्स एंड वाइट्स आर सेग्रेटेड ऑन द बेस ऑफ देयर कलर। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्लैक और वाइट को उनके कलर के बेस पे सेपरेट किया जाता था। Nelson Mandela was one of the most famous leaders of the African National Congress who fought for the rights of the black people. नेल्सन मंडेला खुद भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सबसे फेमस लीडर्स में से एक थे और उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर मोर देन 27 years।
उन्हें 27 ईयर्स तक कैद में रखा गया। फाइनली ऑन 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ऑल पीपल वर ग्रांटेड इक्वल स्टेटस। और फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका भी एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और वहाँ के सारे लोग इक्वल स्टेटस उन्हें मिल गए। नेल्सन मंडेला वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1993 और नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understood this case study very well. Tomorrow we will discuss another new topic. Till then, bye bye.